दोस्तों, एक ट्रेन लुधियाना जंक्शन से चलकर गोरखपुर के लिए रवाना होती है। उस ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में एक लड़का बैठा होता है। जिस कंपार्टमेंट में वो लड़का बैठा होता है, वो कंपार्टमेंट परफ्यूम से बहुत ज़्यादा महक रहा था। उस कंपार्टमेंट में ठीक इसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी होती है, जो इसको लाइन देती है। अब आप सोच ही सकते हैं कि अगर लड़की किसी लड़के को लाइन दे तो वो समय कैसा होगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, सफ़र में किसी पर भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफ़र में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी दोस्तों बहुत ही दिलचस्प और रोचक है, इसलिए कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम अतुल होता है, वो पंजाब में लगभग 1.5 साल से काम कर रहा होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। वो अप्रैल के महीने में लुधियाना जंक्शन पे जब आता है, शहीद एक्सप्रेस में बैठता है। जिस दिन उसका ट्रेन होता है, उसी के ठीक 2 दिनों के बाद उसकी बहन की शादी होती है और वो अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए आता है। वो साथ में कुछ रुपए पैसे लिया होता है और 2 बैग होता है। वो आके अपने कंपार्टमेंट में बैठता है। ठीक उसके कुछ देर बाद एक परिवार उसी स्टेशन पर चढ़ता है और आकर इसी के कंपार्टमेंट में बैठ जाता है। उस परिवार में कुल 5 लोग होते हैं। एक माता पिता, 2 लड़कियां और एक छोटा बच्चा होता है। और वो जब बैठते हैं, तभी से वो कंपार्टमेंट परफ्यूम से महकना शुरू होता है। उस परिवार में जो एक बड़ी लड़की होती है, जिसका नाम सोनिया होता है, वो बेहद ही खूबसूरत होती है और वो आते ही अतुल की तरफ देखने लगती है और उसको जो है लाइक करना शुरू कर देती है। वो अतुल से कहती है कि आपकी सीट कहाँ पर है? तो अतुल बोलता है, मेरी सीट लोअर वाली है। तो वो लड़की बोलती है कि मेरे पापा की सीट ऊपर वाली है, अगर आप सीट चेंज कर लेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरे पापा को ऊपर चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और इतना कहकर वो मुस्कुरा देती है। लड़का कहता है, ठीक है, मैं ऊपर ही सो जाऊंगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लड़की बोलती है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, वैसे मैं भी ऊपर ही सोऊंगी। इतना कहकर वो लड़की मुस्कुरा देती है। लड़का मान जाता है। दोस्तों, आप सभी यात्री जो है उस ट्रेन में बैठे हुए थे, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम के बाद अपने अपने गांव जा रहे थे। काफ़ी समय हो चुका था, इसलिए सभी लोग बहुत खुश थे। सभी लोग अपना अपना सामान व्यवस्थित कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों ट्रेन चल पड़ती है। सभी लोग अपना अपना सीट ले लेते हैं। इतने समय में दोस्तों अतुल और सोनिया की काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं। अब जो है दोस्तों, इन दोनों के दिलों में एक पहला पहला वाला प्यार जो होता है, वो जग जाता है। अतुल जो है सोनिया को नीचे से ऊपर तक बार बार देखता रहता है। कभी कभी मौका मिलता है तो सोनिया भी देख लेती है। पहले पहले जो है अतुल को बड़ी दिक्कत होती है। वो सोचता है कि पता नहीं क्या सोच रही होगी, लेकिन जब देखता है कि बार बार जो है सोनिया भी उसी तरीके से देख रही है जैसे अतुल देख रहा था, तो फिर उसकी कुछ हिम्मत बढ़ती है और वो जो है एकटक निहारे जा रहा था। वहाँ पे बैठे लोग भी इसी को देख रहे थे कि क्या बात है, ये जो है बार बार देख रहा है। दोस्तों, कुछ देर के बाद अतुल जो है बाथरूम की तरफ चला जाता है। उसके ठीक 2 मिनट के बाद सोनिया भी उसके पीछे पीछे हो लेती है और वहाँ पे जब जाती है तो अतुल वापस आ रहा होता है। जब देखता है कि सोनिया भी आ रही है तो वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके थोड़ा पीछे चला जाता है। सोनिया उसके पास पहुँचती है और कहती है कि क्यों यार, तुम मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रहे थे? जब वहाँ पे बैठी हुई थी तो मुझे देख रहे थे। मेरी बहन बार बार कह रही कि देखो वो लड़का तुमको कितना घूर घूर के देख रहा है। आसपास में जो अंकल बैठे थे वो भी लोग जो है तुम्हारी तरफ ही नज़र किए हुए थे। क्या मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था, मैं बता नहीं सकते। सोनिया पूछती है, तुम जा रहे थे तो तुम रुक क्यों गए? अतुल बोलता है, मैं तुम्हारे लिए रुक गया। तो सोनिया कहती है, अच्छा जी, लगता है तुम मेरे लिए ही ट्रेन पे भी चढ़े हो। तो अतुल बोलता है, शायद, क्योंकि देखो अगर ऐसा ना होता मैं तुम्हारे सामने वाली सीट पे ही क्यों बैठता, मुझे वही सीट क्यों मिलती। कहती, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह से घूर कर मत देखो, और एक काम करो, मेरा तुम नंबर ले लो, जो भी कुछ कहना होगा मैसेज करना। वो दोनों नंबर की अदला बदली कर लेते हैं। उसके बाद दोनों बारी बारी से आकर अपने अपने सीट पे बैठ जाते हैं। अब जो कुछ भी इन लोगों को कहना होता है, ये जो है मैसेज के माध्यम से रिप्लाई करके कहते हैं। कुछ समय बीतता है। जब शाम के 6 बज जाते हैं तो चाय पीने का समय हो जाता है। तो सोनिया की माँ जो थी
वो जो है चाय डालती हैं। 5 परिवार थे, 5 परिवारों के लिए चाय डालती हैं। तो सोनिया जो है मैसेज करके पूछती है अतुल से, क्या चाय पियोगे? अतुल रिप्लाई में देता है कि अगर मिल जाए तो पी लूँगा। सोनिया बोलती है, मम्मी 5 लोग हैं और एक ये 6 है, तो 5 लोग हम चाय पी रहे हैं, ना हो तो इसको भी चाय दे दो। तो सोनिया की माँ बोलती हैं कि ठीक है, अब मैं पूछ लेती हूँ। बोलती भैया आप भी चाय पी लीजिए। तो अतुल बोलता है, देखिए वैसे तो मैं ट्रेन में चाय वाय नहीं पीता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रेन में चाय अच्छी नहीं मिलती है। सोनिया की माँ बोलती है कि हाँ, इसीलिए मैं चाय जो है घर से बना कर लेकर आती हूँ, और थर्मस में हमने रखा है। चाय जो है 8 घंटे तक रहता है गर्म, और 2-3 बार हम लोग पी लेते हैं। सोनिया की माँ सोनिया से बोलती है कि एक कप निकाल के दो। तब तक झट से सोनिया अपना चाय अतुल को दे देती है। अतुल उस चाय को पीने लगता है। पीने के बाद फिर जो है सोनिया मैसेज करती है व्हाट्सएप से कि चाय कैसा रहा। तो अतुल रिप्लाई देता है कि चाय बहुत अच्छा रहा। सोनिया फिर जो है मैसेज करती है कि अरे मैंने तो झूठी कर दी थी। तो अतुल रिप्लाई करता है, इसीलिए शायद और भी ज़्यादा मीठे थे। दोस्तों अब इन दोनों के दिल में प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चूँकि दोस्तों उस कंपार्टमेंट में एक ही परिवार के 5 लोग थे, और एक ही वो लड़का था जो अलग था। तो इसके पापा को थोड़ा सा खटक रहा था, सोनिया के पापा को। तो सोनिया के पापा सोचते थे कि ये हो सकता है आसपास में ही कहीं पे उतर जाए, और जितना जल्दी उतर जाए तो हम लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। तो सोनिया के पापा उससे अतुल से पूछते हैं कि बेटे तुम कहाँ से आ रहे हो? तो बोलता है मैं भी लुधियाना जंक्शन से ही चढ़ा हूँ। तो बोलते हैं तुम कहाँ पे जाओगे? तो बोलता है मैं गोरखपुर तक जाऊँगा। तो अतुल के पापा पूछते हैं बेटे तुम क्या काम करते हो? तो वो बताता है कि मैं जो है इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ, और अब मेरी बहन की शादी है, मैं उसी में अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों अब इन लोगों की मजबूरी थी, वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि 3rd AC का जो कंपार्टमेंट था उसमें 6 लोगों की सीट होती है, तो उसी में जो है ये लोग सभी लोग बैठे हुए थे। एक ही परिवार के 5 सदस्य थे और एक जो है अतुल था। दोस्तों ये सारी बातें होते होते लगभग 9 बजे का टाइम हो जाता है। खाना वाना खाने का टाइम होता है। सभी लोग अपना अपना खाना निकाल कर खाने लगते हैं। अतुल भी अपना खाना निकाल कर खाने लगता है। उसके बाद दोस्तों सोने का टाइम हो जाता है। लोग जो है सभी लोग अपने अपने सीट पर चले जाते हैं। सोनिया के मम्मी पापा जो थे वो नीचे सो जाते हैं। छोटा भाई था एक बीच वाली सीट पर एक साइड में, और सोनिया की जो छोटी वाली बहन थी बीच वाले में एक साइड में। अतुल जो है सबसे ऊपर वाले पे चला जाता है। उसी के ठीक सामने ऊपर वाले पे सोनिया भी चली जाती है सोने के लिए। दोस्तों सबके लिए एंजॉय का सफ़र तो था ही, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ और ही था, कुछ और ही खास था। ये लोग जो है सोच भी नहीं रहे थे कि आज जो मैं बातें कर रहा हूँ कल सुबह मेरे साथ क्या होगा। अब जो है अतुल और सोनिया जब सामने सामने हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे पे चैटिंग करने लगते हैं। धीरे धीरे बातें होने लगती हैं, क्लोजिंग होने लगती है। जो दूरी पे अंकल बैठे हुए थे वो लोग भी देख रहे थे, लेकिन जो है उनकी नज़र उनके चेहरे तक नहीं जा पा रही थी, उनके केवल पैरों तक जा रहे थे। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये चेहरे से क्या बातें कर रहे हैं, क्या मैसेज वगैरह कर रहे हैं, क्या ये किसी को नहीं पता था। और इन दोनों के दिल में प्यार पनपता रहता है। सोनिया थोड़ा और क्लोज होते हुए अपना पर्सनल फ़ोटो शेयर करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो है अपना पर्सनल घर का जो है फ़ोटो शेयर करती है। उसके बाद फिर पूछती है कि ये बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? तो अतुल रिप्लाई करता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अभी तुम पहली बनी हो। सोनिया बोलती है एक रात की गर्लफ्रेंड में क्या करोगे? तो अतुल बोलता है एक रात ही सही, उसके बाद मैं तुम्हें याद करके जी लूँगा। अब दोस्तों दोनों के दिल में प्यार उमड़ने लगता है। जब कुछ काफ़ी रात हो जाती है उसके बाद अतुल बोलता है कि देखो सभी लोग तो सो गए हैं, ना हो तो तुम मेरी सीट पर आ जाओ, और नहीं तो बोलो मैं तुम्हारी ही सीट पर आ जाता हूँ। सोनिया बोलती है बाबा ऐसी गलती मत करना, लोग देखेंगे जरा सा भी भनक पड़ जाएगा तो क्या होगा, क्या तुम सोच रहे हो इस बात को? अतुल बोलता है कुछ भी नहीं होगा, मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगता, अगर तुम्हें डर लगता है तो मैं खुद ही आ जाता हूँ। सोनिया रिप्लाई करती है मैसेज से कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं नीचे चली जाऊँगी। फिर जो है मैसेज करता है अतुल कि ठीक है तुम कहीं मत जाना, मैं नहीं आता हूँ। कुछ समय और बातें होती रहती हैं, इसी तरह से चैटिंग वगैरह होती है। लगभग 12 से 1 बजे का टाइम हो जाता है। उसके बाद सभी लोग लगभग सो जाते हैं। फिर सोनिया भी अपनी बातों को ख़त्म करती है और गुड नाइट का मैसेज दे देती है। उसके बाद सोनिया मोबाइल रखकर सो जाती है। अतुल जो है मोबाइल से कई बार जो है उसको जगाने का प्रयास करता है मैसेज कर करके, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो अतुल भी सो जाता है। अब दोस्तों सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद
सभी लोग अपना ब्रश मंजर वगैरह निकाल कर अपना ब्रश मंजन करना शुरू कर देते हैं। अतुल भी अपना बैग ढूंढता है और निकाल कर ताकि मंजन वगैरह करे, लेकिन जब बैग ढूंढता है तो उसको बैग नहीं मिलता। इधर से उधर भटकता रहता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन उसको बैग कहीं पे नहीं मिलता। अब वो जो है परेशान हो जाता है और चारों तरफ जो है खोजना शुरू कर देता है, मानो उसकी आंखों से खून टपक रहे हों। ऐसा जो है वो रो रहा था, लेकिन जो है वो अब दहाड़े मार के तो रो नहीं सकता, इसलिए दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा अफसोस ज़्यादा होता है। वो लोगों से पूछता है, मेरा बैग आप लोगों ने किसी में देखा है? तो कोई बोलता है, नहीं भाई मुझे नहीं पता है। तो बोलता है, अब मैं क्या करूं, मेरे सर पे तो विपतों का पहाड़ टूट गया है। मेरी बहन की 2 दिनों बाद शादी है और उसी में सारे गहने जेवर वगैरह हमने रखे थे, लगभग 2 लाख के करीब में रहे होंगे। लोग उसका विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब वो रसीद दिखाता है तो सबको विश्वास हो जाता है। तो सभी लोग इसको समझाते हैं, ये बताओ यार तुम बेवकूफ़ हो, वहाँ से तुमको जेवर वगैरह लाने की क्या ज़रूरत थी? तुम अपने घर जाते, वहीं से अपना जेवर वगैरह खरीद लेते। तो अतुल बोलता है, जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, एक ज्वेलरी वहाँ करता था, उन्होंने मुझे अच्छे दाम में दे दिया, इसलिए मैंने सोचा वहीं से ले लूँ और लेकर चला आया। लेकिन मुझे क्या पता था ये सारी घटनाएं हो जाएंगी। इस बात को सुनकर सारे कंपार्टमेंट में जितने लोग थे सबको बहुत काफ़ी दुख होता है और उस लड़के को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन वो किससे बयान करे। और सोनिया जो थी उसको भी काफ़ी दुख होता है। अगर कहा जाए कि अतुल के बाद किसी को ज़्यादा दुख हो रहा था तो वो सोनिया को हो रहा था। कुछ समय बीतता है दोस्तों, तो अतुल जो है बाथरूम की तरफ चला जाता है। उसके बाद सोनिया अपने मम्मी से बोलती है कि मम्मी जो है, ना हो तो पापा से बोलो, कुछ इसकी मदद करें। तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। सोनिया की माँ सोनिया के पापा से बोलती हैं, तो उसके पापा राज़ी तो हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं क्या पता ये लड़का सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, अब मुझे तो नहीं मालूम। तो सोनिया बोलती है कि पापा वैसे जहाँ पे हम लोगों का घर है वहीं पे इसका जो है 10-12 किलोमीटर की दूरी पे इसका भी घर है। जैसे आपने पूछा तो उसने बताया था, तो उसका भी घर वहीं आस ही पास में है। अगर आप जो है दे देंगे, कर देंगे इसकी मदद कर, तो बहुत ही खुशी की बात होगी। तो सोनिया के पापा जो है पास में जो बैठे हुए थे लोग, उनसे पूछते हैं क्या ये लड़का सच बोल रहा है, हो सकता है लड़का झूठ बोल रहा हो। तो लोग बोलते हैं नहीं, वो लड़का सच बोल रहा है। इसलिए क्योंकि जब आप लोग नहीं चढ़े थे उसके पहले वो लड़का 2 बैग लेकर चढ़ा था, कभी उसको ऊपर रखता था, कभी नीचे रखता था, लेकिन उसके बाद ऊपर नीचे करते करते कब उसने बैग कहाँ पे रखा ये नहीं पता, लेकिन वो लड़का सच बोल रहा है। और वो जो रसीद वगैरह दिखाए उससे 100% साबित होता है कि वो लड़का सच बोल रहा है। उसके बाद जो है सभी लोग मशवरा करते हैं कि चलो ठीक है कुछ करते हैं। तो जब सोनिया को इस बात का पता चल जाता है कि मेरे पापा उसकी कुछ मदद करने वाले हैं, तो सोनिया उसको मैसेज करके बोलती है कि अरे तुम कहाँ पे हो, तुम यहाँ कंपार्टमेंट में आओ और मेरे पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, तुम्हारी कुछ मदद करेंगे। जब अतुल उस कंपार्टमेंट में आता है उसके बाद जो उसके पापा बोलते हैं कि बेटे ये बताओ कि जो है तुम क्या काम करते हो, कितना कमा उमा लेते हो। तो बोलता है कि देखिए अगर काम अच्छा तरीके से चले तो लगभग जो है मैं 60 से 70 हज़ार कमा लेता हूँ, अगर काम कितना हो भी कम चलेगा तब भी 30 से 35 हज़ार कमा लूँगा। तो सोनिया के पापा बोलते हैं मैं तुमको जो है 2 से 2.5 लाख रुपए दे देता हूँ, लेकिन 5 से 6 महीने में मुझको रिटर्न कर देना। अतुल बोलता है अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है, और आप 5-6 महीने का टाइम दे रहे हैं, मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका 2 से 3 महीने में ही पैसा रिटर्न कर दूंगा। इतना कहकर सोनिया के पापा उसके खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस बात पे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। खास करके सोनिया को बार बार मैसेज करके थैंक यू बार बार बोलता है। अब दोस्तों जो सफ़र हंसी खुशी का बीत रहा था वो कुछ क्षण के लिए गम में बदल जाता है, लेकिन जब उसकी मदद हो जाती है तो वो और भी जो है खुश हो जाता है। उसके बाद सोनिया के पापा भी बता देते हैं कि तुम गोरखपुर में पहुंचना, तो एक ज्वेलरी की दुकान है, वहां से जाकर तुम अच्छे दामों में और जो है ज्वेलरी खरीद सकते हो। दोस्तों ऐसा ही होता है। और साथ ही साथ जब गोरखपुर लोग पहुंचते हैं तो गोरखपुर सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। तो अतुल बोलता है कि देखिए आप लोगों ने इतना मुझ पर यकीन किया, इतना ट्रस्ट किया, आप लोग मेरे वहाँ जो मेरी बहन की शादी है वहाँ ज़रूर आइएगा, आप लोग आएंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। ये कहकर सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अतुल अपने घर पहुंचता है और वहां पे सारी घटना बताता है और किस तरह से किसने मदद की ये भी उनको बताता है। पहले तो सभी दुखी होते हैं, उसके बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसी तरीके से अच्छे तरीके से शादी वगैरह जो है समय आ जाता है दूल्हे दूल्हे का। उसके बाद जो है अतुल सोनिया को बार बार मैसेज करता है, अरे तुम कहाँ पे हो, तुम आना ज़रूर। सोनिया मैसेज करती है, मैं 100% आऊँगी, किसी तरीके से आऊँगी, मैं अपनी मम्मी को किसी न किसी तरीके से मना लूँगी और मैं वहाँ पे आऊँगी ज़रूर, तुम इसके लिए बेफिक्र हो।
तुम शादी अटेंड करो। जब शादी का दिन आ जाता है तो सोनिया और सोनिया के पापा, सोनिया के मम्मी और वो छोटा भाई जो था, सोनिया की बहन, ये सभी लोग जो है उस शादी अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे सभी लोग से जब मिलते हैं तो इनकी आवभगत बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि ये एक तरह से ये इन लोगों के लिए भगवान बन के आए हुए थे, जो इतनी मुसीबत में इनका साथ दिए, इन पे विश्वास किए। दोस्तों, सभी लोग शादी में जागते रहते हैं, कुछ सोते हैं, लेकिन सोनिया और सोनिया की बहन सारी रात जागती रहती हैं और शादी देखती रहती हैं। सुबह होती है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अतुल भी फिर बाहर कमाने के लिए चला जाता है और 2 ही 3 महीने में पैसे कमाकर सोनिया के पापा को पूरा पैसा रिटर्न कर देता है। अब सोनिया के पापा को भी विश्वास होने लगा था कि जो है हाँ, ये वाकई जो बोल रहा था वो सच बोल रहा था, ये पैसा अच्छा कमाता है। दोस्तों, सोनिया के पापा जो थे पंजाब में ही फर्नीचर का काम करते थे और अच्छा खासा उनका जो है बिजनेस चलता था, अच्छा खासा वो पैसा भी कमा लेते थे। सोनिया जो थी वो भी ग्रेजुएशन करके और एक जॉब करते थे। इस बीच में सोनिया और अतुल से काफ़ी सारी बातें होती रहती हैं, काफ़ी मुलाकातें होती हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं। उसके बाद सोनिया अपनी माँ से बोलती है कि माँ, मेरी शादी अतुल से करा दो। जब सोनिया की माँ सोनिया के पापा से इस बात का जिक्र करती है तो सोनिया के पापा भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी विश्वास हो गया था कि ये अच्छा लड़का है, और वैसे ये लोग जानते भी थे कि सोनिया और अतुल एक दूसरे को चाहते भी हैं। अब दोस्तों, जो इन लोगों की एक रात की मुलाकात जो 2022 में हुई थी, 2023 आते आते दोनों घरों से की रजामंदी से दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों जो है हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।